नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे प्रेमदूत की, जो कि ललित लेखों का एक संग्रह है जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित। यह पुस्तक इसी वर्ष यानी 2023 में अमन प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य मात्र 225 रुपये है। आकांक्षा दीक्षित ने पल्लव एवं चोल राजवंश तथा उसकी शासन प्रणाली विषय पर शोध कार्य कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वर्तमान में आप समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। हिंदी तथा अवधी लोक भाषा में समान रूप से आपकी गति है। आपके लेख, निबंध, कहानियाँ व कविताएं इत्यादि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रही हैं और इसी श्रृंखला में आपकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस कृति में 14 विविध ललित आलेख संकलित हैं। लेखिका ने इन लेखों के माध्यम से साहित्य में वर्णित दूत परंपरा को रेखांकित किया है तथा प्रेम की उदात्त भावना को वर्णित किया है। प्रेमदूत का परिचय रामदूत हनुमान, कृष्णदूत उद्धव, मेघदूत आदि ऐसी रचनाएं हैं जो इस प्रेमदूत की परंपरा को परिपुष्ट करती हैं। दूत काव्य संस्कृत काव्य की एक विशिष्ट परंपरा रही है जिसका आरंभ वाल्मीकि कृत रामायण से माना जा सकता है, जब राम ने सीता के पास अपना संदेश भेजा तो उन्होंने हनुमान को एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया। भास, घटक कर्पर तथा कालिदास के साहित्य में भी दूत परंपरा के बीज मिलते हैं, परंतु हमारे लोक काव्यों में भी दूत भेजने के प्रसंग मिलते हैं जहाँ विरही या विरहणियाँ अपने अपने प्रिय पात्रों को भ्रमर, शुक, चातक, काग आदि के द्वारा संदेश पहुँचाने की प्रार्थना करती मिलती हैं। लेखिका ने विविध साहित्यों में वर्णित इन्हीं प्रसंगों को चुनकर इस संग्रह को तैयार किया है, जिसमें मेघदूत के साथ ही केहर कैमल की कहानी, ढोला मारू की कथा, पद्मावत, मीराबाई, हांडी रानी की कहानी, बिहारी लाल के प्रेम संकेतक आदि लेखों में लेखिका ने प्रेम संदेश के आदान प्रदान हेतु दूतों या संदेश वाहकों को प्रकृति प्रदत्त अवयवों के रूप में उल्लेखित किया है। प्रोफेसर भरत प्रसाद का कथन है कि लेखिका आकांक्षा स्त्री समाज की उम्मीद हैं, जो अपनी कृति प्रेमदूत के बहाने प्रेम के ताप, तासीर, गहराई और माधुर्य को बचाए रखने में मददगार भूमिका निभाएंगी। यह लेखिका की पहली कृति है। घटती प्रेम सरिता की चिंता में जन्मी हुई 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए की लकीर जो कबीर ने खींच दी, वह आज भी प्रेम का अजेय अमिट मानक है। उद्धव से होते हुए बिहारी लाल के प्रेम संकेतकों तक यात्रा करने का जो कदम उठाया है आकांक्षा जी ने, आशा है आगे भी बदले हुए स्वर में जारी रहेगी। इसी कृति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय भाखा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर ने लिखा है कि इस दूत परंपरा के मर्यादापूर्ण धर्म निर्वाहक पवन पुत्र हनुमान, श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में सहायक ब्राह्मण, गोपिकाओं को संदेश देने गए उद्धव, नैषधीय चरित्र के हंस, पद्मावत के हीरामन, मेघदूत के मेघ आदि इस पुस्तक के श्रृंगार हैं। लेखिका ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि प्राचीन काल से ही संचार के माध्यम के रूप में मानव जगत में पक्षियों, गुप्तचरों और दूतों का प्रयोग होता आया है। प्राचीन दूत परंपरा से लेकर आज तक विकसित होता हुआ संचार तंत्र वर्तमान में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो चुका है। यह दूत परंपरा भारत की ही देन है। एक कुशल दूत न केवल अपने स्वामी अपितु शत्रु तक के गुप्त संकेतों, चेष्टा, आकार, भाव और प्रयत्नों से उसके मनोभावों को ग्रहण करने वाला होता है। इस संदर्भ में इस कृति को पद्मश्री विद्याबिंदु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में लिखा है कि लोक कथाओं और गीतों में भी प्रकृति में
मानवीय संवेदनाओं को प्रियजनों तक पहुंचाने का कार्य किया है, वह चाहे कोयल हो, पपीहरा हो, मोर हो, कौवा, तोता, हंस या अन्य प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत। प्राणी जगत के माध्यम से यह भाव व्यक्त करना भारतीय साहित्य जगत की मूल संवेदना रही है। इनका अध्ययन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति करेगा, साथ ही मानव और प्रकृति को एक परिवेश में समझने की दृष्टि देगा। तो दोस्तों, यह है पुस्तक प्रेमदूत, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। बहुत ही संग्रहणीय व पठनीय कृति है और इस कृति की लेखिका का नंबर मैं आपको उपलब्ध करा रही हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 7905032762। नंबर एक बार फिर देख लीजिए, 7905032762। धन्यवाद। मैं एक नई पुस्तक के साथ फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।